ये पढ़ने लायक ही नहीं है, इसलिए 35 से 161 तक। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा उन्होंने ये नहीं कहा कि ये कहा उन्होंने पढ़ने लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि ये पढ़ा हुआ समझा जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, गलत जो है ना, आप तो मेरी बात शुरू होने से पहले कहीं ना कहीं नहीं, मैं जो गलत चीज है ना, उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये पढ़ने के लायक नहीं है। अगर एक शब्द भी उन्होंने कहा हो ऐसा तो आप दिखा दो। मैं कह रहा हूँ गलत चीज नहीं, गलत चीज हाउस के, मैं ये कह रहा हूँ कि हाउस लगा, मत करो। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि उनको ये लगा कि ये पढ़ने लायक नहीं है, इसलिए उन्होंने 35 से 161 तक का किसे पढ़ा मान लिया जाए। उसके बाद जहां तक विश्वास का बात है, विश्वास तो सरकार बहुत पहले से खो चुकी है। कोरोना के टाइम में विश्वास खो चुकी थी। कोरोना के बाद जब किसान आंदोलन चला, जो 3 कृषि के काले कानून बनाए गए थे, उसके खिलाफ जब आंदोलन चल रहा था, तो सरकार नाम की चीज तो हरियाणा प्रदेश में थी नहीं। अगर विश्वास होता तो फिर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर कैमरा में जो उतर रहा था तो उसका विरोध नहीं होता बल्कि स्वागत होता। आपका कोई भी मंत्री इस सरकार का सड़क के रास्ते से अपने घर तक भी नहीं जा सकता था। मंत्रियों की यह हालत थी कि प्राइवेट गाड़ियों में बैठ बैठ करके और चोर रास्तों से अपने अपने घरों को जाते थे, कोई पब्लिक में नहीं जा सकता था। तो फिर विश्वास क्यों लिखा गया इसमें? विश्वास तो खत्म हो गया था पूरी तरह से। और उसके बाद का और लो आप विश्वास का, पिछले दिनों इलाहाबाद का बाई इलेक्शन हुआ था। मैंने उन 3 किसानों का इलेक्शन हुआ था, तो अगर सरकार में लोगों का विश्वास होता तो फिर ये मान के चलो कि वहां फिर मैं नहीं विधायक चुनकर क्या था, फिर तो सरकार का कोई व्यक्ति चुनकर क्या था, उसकी पार्टी का चुनकर क्या था। वहां तो वोटर को प्रभावित करने के लिए, चाहे वो मिनिस्टर थे, चाहे वो सत्ता पक्ष के एमएलए थे, चाहे कोई उनकी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, उन सब ने मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए 15-15 हजार रुपया भी वहां पे सरकारी साधनों में रख करके बांटने का काम किया। और अगर भरोसा होता लोगों का तो वहां पे फिर सरकार को जाकर के ये नहीं कहना पड़ता कि हम आपकी नहर बना देंगे, हम आपकी सड़क बना देंगे, हम आपके। मेरा एक निवेदन है कि जो भी सदन में आप कह रहे हैं तथ्यों पर आधारित हो, अगर कोई आपके पास प्रूफ हो तो वो सरकार को जरूर भेजे और मुझे भेज दे। आपको प्रूफ भेज दूंगा, आप उस पर कार्रवाई कर दोगे। जो आपने कहा ना 15-15 हजार रुपए, मैं हाँ ठीक कह रहा हूं, मैं 15-15 हजार रुपए मैं एफिडेविट दे दूंगा आपको। हाँ जी, मैं आपको लोगों से एफिडेविट लेके दे दूंगा। नहीं 15-15 हजार रुपए बांटे गए, फिर आप कार्रवाई कर दोगे? नहीं करेंगे कार्रवाई, कर दोगे, प्रूफ दोगे ना तभी तो। आप प्रूफ दूंगा। कोई हाउस में जो बात कह रहा हूं, हाउस के अंदर जो बात कहो उसका। हाँ बिल्कुल, मैं जो हाउस में कहूंगा वो तथ्यों पे आधारित ही कहूंगा। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जिससे कल को मुझे इस हाउस में खड़े होकर के शर्मिंदा होना पड़े। ठीक, बहुत अच्छी बात। मैं आपको लिखित रूप में ला करके दूंगा, पर मैं आपसे भी आश्वासन चाहूंगा कि आप उसके ऊपर कार्रवाई कराओगे। जरूर जरूर करोगे ना कार्रवाई? हाँ जरूर। आप हाउस में कह रहे हो बात? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको अगले 2-3-4 दिन में ही हर गांव से 2-2, 4-4, 6-6 एफिडेविट मंगवा करके दूंगा, जिनमें साफ लिखा होगा कि किस व्यक्ति ने कितना कितना पैसा किस किस व्यक्ति को दिया। और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि 22 को हाउस खत्म होने से पहले पहले आप उस पर कार्रवाई जरूर करोगे। तो विश्वास नाम को अगर इससे हटा दिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि विश्वास आप खो चुके हो। विश्वास तो आपका रहा ही नहीं। विश्वास अगर होता तो फिर ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। जहां तक इस गवर्नर एड्रेस के अंदर बहुत सारी बातें लिखी गई है, खास करके परिवार पहचान पत्र के बारे में। ये जो परिवार पहचान पत्र है, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी? जबकि एक आधार कार्ड हमारा बना हुआ है, हमारी एक आइडेंटिटी है पहले से। उसके बाद आपने पहचान पत्र बनाने का काम किया। केवल इसका मकसद एक था कि जो बुढ़ापा पेंशन चौधरी देवीलाल जी ने सन 1987 में एक सम्मान पेंशन बनाई थी, जिस पेंशन का मकसद बुजुर्ग आदमी को, जब ये सम्मान पेंशन बनी थी स्पीकर साहब, उस वक्त के अंदर किसी की भी आय नहीं देखी गई थी कि किसकी कितनी आमदन होगी। उस वक्त केवल ये देखा गया था कि जिस व्यक्ति की उम्र 65 वर्ष होगी, ये 65 वर्ष से शुरू हुई थी, बाद में 60 वर्ष हुई,
कि जिसकी 65 वर्ष हो जाएगी उसको जो है 100 रुपये माहवार पेंशन दी जाएगी। लेकिन आपकी सरकार की मंशा, इससे पहले वाली जो सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की थी, उसकी मंशा कि बुजुर्ग की पेंशन किसी तरीके से काट ली जाए, उसका ये सम्मान खत्म कर दिया जाए। तो उन्होंने सबसे पहले इसके ऊपर 2 लाख से अधिक की जो बुजुर्ग की जो आय दिखाई गई थी उसके अंदर कटौती करने का काम किया था। और आपकी सरकार ने तो जिसकी 2 लाख रुपए से ज्यादा आय है उन 40,000 लोगों की पेंशन काटने का तो काम किए क्या है। उसके साथ साथ हैरानी की बात है, सरकार में बैठे लोग ये तो कह देते हैं कि हम पेंशन नहीं काटने जा रहे, लेकिन पेंशन भी काटी है और उसके साथ साथ नोटिस दिया है उन लोगों को जिनकी आय 2 लाख से ज्यादा थी कि आप ये जो पेंशन आपने ली है इसको वापस सरकार में जमा कराने का काम करें। ऐसा फैसला करने की बजाय सरकार को चौधरी देवीलाल की जो नीतियां थी और चौधरी देवीलाल जी ने जो पेंशन योजना शुरू करी थी, जो वायदे इन्होंने किए थे पेंशन के ऊपर, हैं वो आपको नोटिस भी दे देंगे। पिछली सरकार के नोटिस हैं। नहीं, आपको रिकवरी का नोटिस दे देंगे, कोई बात नहीं। नोटिस गए हैं रिकवरी के, नोटिस गए, आपको नोटिस भी दे देंगे, आप क्यों चिंता करो। जो वायदा किया गया था पेंशन के नाम के ऊपर, जो आपके सहयोगी है नहीं यहाँ पे बैठे हुए, पूछता मैं उनसे, 5100 रुपए की बात कर रहे थे कि हम 5100 रुपए पेंशन देंगे। बैठ जा, 5100 की बात कर रहे थे, 5100 देना तो दूर की बात है, उन बुजुर्गों के मान सम्मान को छिनवा रहे हैं।